आज देश में द केरला स्टोरी को लेकर बवाल मचा हुआ है। ये उन लड़कियों की कहानी है जो घर छोड़कर इस्लामिक स्टेट ISIS से जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर हम इस मामले की तह तक जाएं, तो पता चलता है कि ये ISIS के प्लान का कंट्रोल मात्र ट्रेलर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से करीब 40,000 फॉरेन नेशनल्स ने ISIS ज्वाइन कर लिया और इसमें एक बड़ी संख्या में लड़कियां भी शामिल थी। आज उन युवतियों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों से भागकर ISIS ज्वाइन कर लिया। ISIS ज्वाइन करने के बाद उनके साथ क्या हुआ, आज उनकी जिंदगी कैसी है और उनका ब्रेन वॉश कैसे हुआ और वो यहाँ तक कैसे पहुंची, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, इस्लामिक स्टेट से आज लगभग सभी वाकिफ है। इस्लामिक स्टेट एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो साल 2013 के दौरान अलकायदा संगठन से टूटकर बना था और कुछ ही दिनों में अपने खूंखार कारनामों के चलते इसे दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे क्रूर आतंकवादी ग्रुप माना जाने लगा। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इसमें युवा लड़कियां भी ISIS से जुड़ी रही। लेकिन ये लड़कियां केरला या इंडिया से नहीं थी, बल्कि इनमें से ज्यादातर ब्रिटेन और यूरोपियन देशों की लड़कियां थी। ऐसा नहीं है कि ये लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं थी, जबकि ये आधुनिक सोच रखने वाली लड़कियां थी। फिर सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो सीरिया जाकर एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में लगभग गुलाम की जिंदगी जीने लगी और आतंकवाद में फंस गई। आइए समझते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में यूरोप और ब्रिटेन जैसी जगहों से लड़कियां इस्लामिक स्टेट क्यों ज्वाइन करने लगी। साल 2019 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, फीमेल रेडिकलाइजेशन, व्हाई डू विमेन ज्वाइन ISIS। इसमें बताया गया है कि साल भर पहले अमेरिकी, ब्रिटिश और यूरोपियन देशों के लगभग 41,500 लोगों ने आतंकी संगठन को ज्वाइन किया। इसमें करीब 5,000 औरतें और लगभग इतने ही माइनर थे। वहीं इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड पॉलिटिकल वायलेंस का साल 2017 तक का डेटा देखें तो इसके मुताबिक इस्लामिक स्टेट में शामिल होने वाली काफी लड़कियों की भर्ती जिहादियों की बीवी की तरह ही हुई थी और उनका अंत सेक्स स्लेव यानी यौन गुलाम की तरह। इस तरह की कई रिपोर्ट सामने आई जो सीरियाई कैंपों में रह रही पूर्व ISIS लड़कियों की बातचीत पर बेस्ड है। ये रिपोर्ट्स और उनकी बातचीत में ये पता लगा कि एक कट्टरपंथी संगठन लड़कियों को फंसाने के लिए कई तरीके अपनाता है। वो ऑनलाइन इस तरह के वीडियोस डालता था जिसमें युवा लड़के ट्रेनिंग ले रहे हो या मजहबी नियमों का पालन कर रहे हो। ये वीडियोस इस तरह की होती थी कि कम उम्र की लड़कियां अक्सर उनके रहन सहन और उनसे अट्रैक्ट हो जाती हैं। कई बार इस्लामिक स्टेट की सोच वाले लोग शहरों में आम लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं और लड़कियों से प्यार का नाटक करते हैं। फिर जब लड़कियां पूरी तरह से झांसे में आ जाती हैं तो उन्हें इस्लामिक स्टेट की सोच में डाल दिया जाता है। इसी के साथ साथ ICSR के मुताबिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप लड़कियों को ट्रेनिंग देकर बेहद मजबूत बनाने में झूठे वादे भी करता था। जैसे अमेरिकी स्टेट अलाबामा की रहने वाली हुड्डा मुथाना छोटी उम्र में घर छोड़कर सीरिया भाग गई थी और ISIS ज्वाइन कर लिया। ISIS के अंत के बाद एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि ISIS की ऑनलाइन वीडियो देखकर उन्हें लगा कि इस्लामिक स्टेट ही औरतों को सच्ची मजबूती दे सकता है, इसलिए वो उसकी तरफ गई। बिल्कुल इसी तरह से ब्रिटेन की शमीमा बेगम भी मात्र 15 साल की उम्र में अच्छी लाइफस्टाइल के लिए इस्लामिक स्टेट भाग गई थी। अब ब्रिटेन से बेहतर लाइफस्टाइल सीरिया में कैसे मिल पाएगी, ये तो उनका ब्रेन वॉश करने वालों ने उन्हें बताया होगा। काफी बाद में सीरिया के रिफ्यूजी कैंप में रहते हुए शमीमा ने जो बातें बताई, उन बातों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। शमीमा ने 4 सालों में 3 बच्चे खो दिए और उसे यौन गुलाम बनाकर रख दिया गया था। बहुत सी युवतियां धार्मिक वजहों से भी ISIS से जुड़ने लगती थी। असल में वेस्ट बाकी मामलों में तो काफी आगे निकल गया, लेकिन वहां के तौर तरीके ऐसे हैं जो अक्सर लोगों को अकेला बना देते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब कोई धार्मिक संगठन उन्हें सेंस ऑफ पर्पस या जीने का मकसद जैसा कुछ देता है तो वहां के लोग फटाफट उस तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। कुछ यही चीज इस्लामिक स्टेट के मामले में भी हुई। युवतियां और खासकर माइनर्स गर्ल्स इस तरफ जाने लगी। बता दें कि ऐसी लड़कियों को ISIS की दुल्हन कहा जाता है। ये सिर्फ 2 जगहों या 2 देशों की बात नहीं है, लगभग सभी जगह यही ट्रेंड देखने को मिला है, यानी कि सेम पैटर्न में युवतियां को गुमराह किया गया। आइए इस पैटर्न को समझते हैं। इन सभी केसेस में सिमिलैरिटी यही है कि युवतियां कुछ महीने पहले किसी एक्सट्रीमिस्ट सोच वाले पुरुष के संपर्क में आई और उनकी सोच बदलने लगी। देखा गया कि अक्सर सीरिया भागने से पहले वे अपना पुराना धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लेती थी। इस पर ICSR की स्टडी कहती है कि यूरोप की जितनी महिलाओं ने इस्लामिक स्टेट ज्वाइन किया उनमें से लगभग 20% ने जाने से कुछ समय पहले ही धर्म बदला था। आइए समझते हैं कि आखिर कम उम्र की लड़कियों को क्यों निशाना बनाता रहा है इस्लामिक स्टेट। तो इसकी कई वजह है। एक तो यह है कि उन्हें बहलाना फुसलाना बहुत आसान होता है। ये दोनों जेंडर के साथ है कि आप कम उम्र के बच्चों को या टीनेजर्स का ब्रेन वॉश आसानी से कर सकते हो। वो मैच्योर लोगों की बजाय जल्दी राजी हो जाती हैं। दूसरी बड़ी वजह थी कि लड़कियों के लिए ISIS में तैयार रोल्स। इस्लामिक स्टेट में लड़के तो बहुत हो गए, लेकिन उनकी यौन जरूरतों को पूरा करने के लिए लड़कियों की कमी थी। तो उसके लीडर्स ने अलग अलग तरह से लड़कियों को ट्रैप करना शुरू किया।
लड़कियां अक्सर किसी न किसी लड़के की पत्नी बनकर आती, फिर वक्त के साथ वे स्लेव बन जाती। खाना पकाने, बच्चों की देखभाल जैसे कामों के लिए भी उनकी जरूरत थी। एक और बात देखी गई कि आईएसआईएस अक्सर सुसाइड बॉम्बिंग के लिए युवकों को नहीं बल्कि युवतियों का इस्तेमाल करता था, क्योंकि उसके मुताबिक यौन सुख देने, घरेलू काम और फ्यूचर लड़ाके तैयार करने के अलावा उनकी कोई खास जरूरत नहीं देखी जाती है। दोस्तों, साल 2013 में जब इस्लामिक स्टेट बना तो उसका एजेंडा बिल्कुल साफ था, ऐसी संस्थाओं और लोगों को टारगेट करना जो उनके मुताबिक मजहब का पालन सही से नहीं कर रहे थे। ये पहले उन्हें समझाते थे और जब वो नहीं मानते थे तो आईएसआईएस उनकी हत्या कर देता। 2 सालों के भीतर आईएसआईएस ने सीरिया से लेकर इराक की बड़ी जमीन पर कब्जा जमा लिया। अब लगभग 1 करोड़ लोग उसकी हुकूमत में थे। साथ ही दूसरे देशों के लोग भी एक्सट्रीमिस्ट गुट की तरफ खिंचने लगे। आईएसआईएस के खात्मे और उसके बाद उपजेन हालातों को समझने के लिए एक बार ये देखते हैं कि इस्लामिक स्टेट आखिर किस तरह गिरा। साल 2016 में इसकी पॉपुलैरिटी अपने चरम पर थी। आए दिन वो किसी न किसी सरकारी संस्था को निशाना बनाता और उसके रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेता। उसका सीधा कहना था कि लोग धर्म के मुताबिक चलें। एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम गुट ने दूसरे मजहबों को अलग अलग तरह से परेशान करना शुरू किया। उन पर टैक्स लगाए जाने लगे। महिलाओं को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। उनका काम घर और रसोई तक सीमित हो चुका था। ड्रेस कोड लागू हो चुका था। खुद को खलीफा घोषित करने वाले गुट ने सीरिया और इराक के सभी बड़े शहरों जैसे रक्का, मोसुल, फलूजे, दियाला, किरकर पर कब्जा जमा लिया। यहाँ तक कि इराक की राजधानी बगदाद तक भी इसकी धमक सुनाई देने लगी। कुल मिलाकर लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर की टेरिटरी पर इसका पक्का राज चलता था, जबकि आसपास के इलाकों में भी असर दिखने लगा था। ये चरमपंथ का दौर था जिसमें युवा आबादी के जत्थे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट होने लगे। यहाँ तक कि अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन के लोग भागकर इस्लामिक स्टेट ज्वाइन करने लगे। ये खतरे की घंटी थी जिसने अमेरिका और बाकी देशों को अलर्ट कर दिया। साल 2016 में इराक और सीरिया की सरकार ने पहली बार इसके खिलाफ खुलकर लड़ाई छेड़ी। अमेरिकी फोर्स ने इसमें उनका साथ दिया। यहीं से इस्लामिक स्टेट का जादू टूटने लगा। सबसे पहले इराक के मुसलमान और सीरिया के रक्का में इसके हेडक्वार्टर खत्म हुए। लड़ाई तब भी चलती रही। इसका खात्मा तब हुआ जब इसका लीडर अबू बकर अल बगदादी मारा गया। इसके बाद से इस्लामिक स्टेट लगातार कमजोर होता गया और मार्च 2019 में लगभग पूरी तरह खत्म हो गया। कम से कम ऐलान तो यही हुआ। वैसे कई मीडिया रिपोर्ट्स ये मानती हैं कि इतना मजबूत हो चुका आतंकी संगठन एकदम से खत्म नहीं हुआ, बल्कि इसके लोग भागकर अफ्रीका चले गए और वहीं से अपनी जड़ें फैला रहे हैं। बीच बीच अफ्रीकी देशों में एक्सट्रीमिस्ट हरकतें की खबरें आती भी रहती हैं। लेकिन आज साल 2019 में कथित तौर पर आईएसआईएस का खात्मा हुआ तो विदेशी मूल के ये लोग बेघर हो गए। अब सीरिया के रिफ्यूजी कैंप्स में रहते लगभग 60,000 लोग नरक का जीवन जी रहे हैं। आतंकी का ठप्पा लगने की वजह से अपने ही मुल्क इन्हें अपनाने को राजी नहीं है। न ही सीरिया के पास इतने पैसे और सुविधाएं हैं कि वो इन्हें अपने यहाँ नागरिक बना ले। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि कैंप में रहने वाले ज्यादातर शरणार्थी या तो महिलाएं हैं या टीनेजर बच्चे या फिर छोटे बच्चे जिनका जन्म ही आईएसआईएस में जिहादियों के रेप से हुआ। अब सवाल ये है कि इस्लामिक स्टेट के खात्मे होने के साथ वहां रहते लोगों के साथ क्या हुआ, वे कहां गए। ये 2 तरह के लोग थे। एक तो वो समूह था जो विदेशों में भागकर इस्लामिक स्टेट का हिस्सा बनने पहुंचा था। इनमें टीनेजर्स भी थे और पढ़े लिखे एडल्ट लोग भी। इसके अलावा एक दूसरा ग्रुप था जो सीरिया और इराक के प्रभावी इलाकों में रहने के कारण आईएसआईएस की जातियां झेल रहा था। दोनों ही तरह के लोगों की हालत काफी खराब थी। सब के सब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। औरतें या तो गर्भवती थी या फिर 2-3 सालों के भीतर 2-3 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। मार्च 2019 के बाद इन्हें अलग अलग कैंपों में भेजा जाने लगा। ज्यादातर रिफ्यूजियों को उत्तर पूर्वी सीरिया में रखा गया। इस कैंप को अल होल रिफ्यूजी कैंप कहा जाता है। सीरिया और इराक के बॉर्डर पर बसे इस कैंप में सबसे ज्यादा संख्या में रिफ्यूजीज हैं। अब ये लोग कैंपों में रहते हुए ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से उम्मीद लगाए हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स की 2021 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कैंपों में रहते ज्यादातर लोग यूके, ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, टर्की, स्वीडन और मलेशिया से हैं। इनमें से कुछ ही देशों ने अपने नागरिकों को वापस स्वीकार किया। ज्यादातर ने उनकी नागरिकता छीन ली। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन से भागी शमीमा बेगम का केस भी कुछ ऐसा ही रहा। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इस पूरे मामले में जितना यूरोप और बाकी देशों के युवा और युवतियां शामिल थे, उनमें भारतीय ना के बराबर थे। ऐसे में हमें नफरत फैलाने वाले लोगों से बचकर रहना चाहिए। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।